आज राफिजियों ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करने को अपना झूठा दीन करार दिया हुआ है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत कितनी करती है, और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला से नफ़रत करने वाले का इंजाम कितना बुरा है। जामे तिर्मिज़ी में यह हदीस शरीफ मौजूद है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि एक जनाजा रसूल करीम अलैहि सल्लम की बारगाह में लाया गया और सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बंदे का जनाजा पढ़ाएं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमाया। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सबब है कि आपने पहले कभी भी इनकार नहीं किया, आज इनकार करने की वजह क्या है? तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका जनाजा पढ़ने से इसलिए इनकार किया कि इसके दिल में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ है और ये अल्लाह का मबगूद है। यानी ऐसा बदबख्त वो इंसान कि जिसका जनाजा भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा। और वो कौन था? जिसके दिल में रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दामाद, नबी अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का बुग़्ज़ था। आज जिन लोगों ने बुग़्ज़ से आगे बढ़कर माज़अल्लाह उन बुजुर्गों को गालियां दी, उन बुजुर्गों की तौहीन की, उन बुजुर्गों की तरफ झूठ मंसूब किया, उन बुजुर्गों पर तोहमतें लगाई, वो कितने बड़े बदबख्त और कितने बड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से दुत्कारे हुए लोग हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी पर कि जिन पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपनी पूरी हयात तैयबा में सरकार राजी रहे, आज भी राजी हैं, क़यामत तक राजी हैं, जो दुनिया में भी सरकार के साथ थे और इंशाअल्लाह जन्नत में भी सरकार के साथ होंगे। जिन्होंने उन अजीम नफूस कुदसिया की बेअदबी की, उनका जहन्नम के अंदर इंजाम कितना बुरा है और वो किस अंदाज में दोज़ख के अंदर जलने वाले हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा जिसके दिल में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का बुग़्ज़ था। आज रवाफ़िज़ के बड़े बड़े ज़ाकिर और ये जितने मलून हैं जो माज़अल्लाह सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान और बिलखुसूस खुलाफाए सलासा के खिलाफ बकवास करते हैं, फिर इनका जन्नम के अंदर ठिकाना कितना होगा। इसीलिए ये जब मर जाते हैं इनके वजूद से भी बू आती है और इनके चेहरे दिखाने के काबिल नहीं रहते। और फिर यहाँ तक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस उम्मत में पहला फितना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है और आखिरी फितना दज्जाल का खुरूज है, आखिरी फितना दज्जाल का निकलना है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उस रब की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि जो बंदा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर राई के दाने के बराबर भी खुश हुआ, कहते ये दज्जाल पर ज़रूर ईमान लाएगा। और फरमाया कि अगर ये पहले मर गया तो फिर क्या होगा? हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं फिर अपनी कब्र के अंदर भी दज्जाल का कलमा पड़ जाएगा। आज होश करनी चाहिए इन लोगों को कि जो इतनी बदबख्ती पर उतरे हुए हैं कि जिनको जन्नती कुरान ने कहा, जिनको जन्नती आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज उनके खिलाफ भौंकते फिरते हैं। और इंजाम इनका क्या है कि पहली हदीस शरीफ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाले का जनाजा नहीं पढ़ा। और दूसरी हदीस शरीफ में हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं, जो हज़रत उस्मान की शहादत पे राई के दाने के बराबर खुश होगा वो दज्जाल पर ईमान लाएगा। और जो दज्जाल पर ईमान लाएगा आप खुद समझ सकते हैं उसकी बदबख्ती किस लेवल की है और वो किस अंदाज में जहन्नम में गिरने वाला है। आज इन लोगों ने ईद गदीर के नाम पर नई बिदत को रवाज दिया हुआ है। 18 ज़ुल्हज जो हज़रत सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है, उस दिन में ईद गदीर के नाम पर माज़अल्लाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तबर्रा करना, यकीनन अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम ये हदीस बिल्कुल सच्ची है। मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, और हर सुन्नी का इस पर यकीन व ईमान है। लेकिन जो फ़लसफ़ा रवाफ़िज़ ने गढ़ा वो 100% झूठ है कि ये 18 ज़ुल्हज को हुआ। तारीख़ तो इन लोगों ने बाद के अंदर मुअय्यन की और इमाम सयूती ने और इब्न कसीर ने लिखा कि 352 हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला के कहने पर इन लोगों ने ईद गदीर मनाना शुरू किया। और आज जो लोग ये ईद गदीर मनाते फिरते हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि इसका मतलब है कि हज़रत अस्दक़ुस सादिक़ीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत का इनकार करना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दूसरे खलीफा होने का इनकार करना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के तीसरा खलीफा होने का इनकार करना, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चौथे खलीफा होने का इनकार करना, यह है ईद गदीर। और उनके नज़दीक
ये सबसे बड़ी ईद है, यानी 12 रबीउन नूर शरीफ से भी बड़ी ईद है। और इसके अंदर वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया, हालांकि ये 100% झूठ है। नबी अलैहिस्सलाम ने ताजदार हल्लाता मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए खिलाफत बिला फसल का ऐलान नहीं किया, बल्कि सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी जिसका मैं मददगार हूँ उसका अली मददगार। सुन्नी वर्करों पर ज़रूरी है कि मिल्लत के बच्चे बच्चे को बताएं कि 18 ज़ुल्हज ईद गदीर का दिन नहीं, 18 ज़ुल्हज हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। यकीनन मौला अली रदी अल्लाह अन्हु की शान है, आप मौला हैं और क़यामत तक मौला रहेंगे। हर सुन्नी के मौला हैं, किसी राफ़ज़ी के मौला नहीं, आप किसी खारजी के मौला नहीं, किसी बदअकीदा के मौला नहीं, आप मौला हैं सरकार के सहाबा के गुलामों के, अहले बैत अतार के गुलामों के मौला।